शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंखलो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्त्वमीश्वरं। जय हो भगवान शिव। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री गोविंद की कृपा से हम सभी भगवद गीता के 13वें अध्याय पर नित्य निरंतर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता हमको नित्य निरंतर प्राप्त हो रही है और सभी महानुभावों का ऐसा ही विचार है कि उनकी कृपा से ही ये सत्र निरंतर गति कर रहा है। कल के सत्र में हमने 13वें अध्याय के पूर्वार्ध अंश इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते के इदम शरीरम पदों पर विचार किया था और आज का जो पूर्वार्ध अंश का शेष भाग है कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते। इस शरीर हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र इस प्रकार कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो कौन्तेय जो पद है वह श्री भगवान ने अर्जुन के निमित्त निर्देशित किया है और इससे वह अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हम चर्चा कर रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। बीच बीच में श्री भगवान अनेक पदों से अर्जुन को संबोधित करते हैं। यहाँ पर कौन्तेय पद से संबोधित किया है। तो श्री भगवान ने कहा कि जो ये शरीर है इसको क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्र के नाम से कहा जाता है। ये श्री भगवान का कथन है। ये शरीर क्षेत्र है तो क्षेत्र कैसे है, क्यों है? तो आज की जो चर्चा है वह इसी विषय पर हम केंद्रित करना चाहते हैं। जैसे इस संसार में असंख्य प्राणी हैं, मानव जाति भी असंख्य प्रकार की है और शास्त्रों में वर्णन आता है कि देव योनि और असुर योनि और अनेक प्रकार के जो पशु पक्षी हैं वह सब हमको प्रतीत होते हैं, लेकिन जो देव योनि असुर योनि है वह तो प्रतीत होती नहीं। लेकिन जो पशु पक्षी हैं वह भी प्रतीत होते हैं, कीड़े भी प्रतीत होते हैं और मानव भी प्रतीत होते हैं। तो जो चेष्टा होती है वह मानव में भी होती है, पशु पक्षी और कीड़ों में भी होती है, जो क्रियाशीलता है, कर्म है। लेकिन जो
मानव के द्वारा कर्म किया जाता है, और जो पशु के द्वारा कर्म किया जाता है, जैसे पशु उड़ते हैं, अपने आहार की व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और वैसे पशु भी अपनी पृथक पृथक प्रकार की चेष्टा करते हैं। उसमें दो प्रकार के हैं पशु, एक तो जंगल में रहते हैं और एक जिनको हम अपने साथ रखते हैं, पालतू पशु। तो उनकी पृथक पृथक प्रकार की चेष्टाएं हैं, तो उनसे उनकी भी क्रियाशीलता होती, उनके द्वारा भी कर्म होते, चलने का, देखने का, अपने बचाव का, और अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। लेकिन जो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य जो योनि है, मनुष्य के रूप में जो इस संसार में हमको प्रतीत हो रहा है, तो वो ऐसा लगता है कि ये विशिष्ट है, ये विशेष योनि के जीव हैं। जैसे जीव तो पशु पक्षी कीट भी हैं, लेकिन जो मनुष्य नाम की जो योनि है, मनुष्य नाम के जो प्राणी इस जगत में रहते हैं, तो उनमें विशेषता प्रतीत होती है कि उन लोगों ने अपने लिए नाना प्रकार की विलासितापूर्ण वस्तुएं और भोजन इत्यादि की व्यवस्था की है, और निरंतर अन्वेषण किए हैं, नए नए अन्वेषण किए हैं। तो उनके द्वारा जो कर्म होते हैं, तो उन कर्मों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें विशेषता है। मनुष्य को ये ज्ञान रहता है कि अमुक कर्म जो है वो करने योग्य है या नहीं है, इस कर्म में हमारा हित है या इसमें हित नहीं है, इसमें हित है। इस बात की संज्ञानता को लेकर के मनुष्य क्रियाशील होता है। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि हम अपने अहित कर्म करते हैं, लेकिन जो अपने अहित के कर्म करते हैं तो उनको भी हितकारी ही मान के करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वह समाज में ऐसे कर्म करता है जिनको नहीं करना चाहिए, लेकिन वह उनको अपने सुख के लिए मानकर करता है कि ये ठीक है। तो जो भी कर्म करता है मनुष्य, उन सबका परिणाम होता है। तो भारतीय मनुष्यों ने ये कहा कि कर्म तीन प्रकार के कर दिए उन्होंने। भारतीय मनुष्यों ने इन कर्मों को तीन श्रेणी बांट दिया, और फिर ये कहा कि जो तीन प्रकार के कर्म हैं उनके तीन प्रकार के परिणाम भी हैं। जैसे एक कहा उन्होंने शुभ कर्म होता है जो लोगों के हितार्थ होता है और स्वयं के हितार्थ होता है। जो शुभ कर्म हैं, जो अच्छे कार्य हैं, उनसे समाज में रह रहे अन्य जीवों का, अन्य प्राणियों का, अन्य मनुष्यों का भी हित होता है और स्वयं का भी हित होता है। तो उनको भारतीय मनुष्यों ने कहा कि ये शुभ कर्म है। दूसरे प्रकार के कर्म जो हैं अशुभ कर्म हैं, जो मनुष्य उन जिन कर्म अशुभ कर्मों करता है, जो कर्म न तो दूसरों के लिए हितकर हैं और न स्वयं के लिए हितकर हैं, जिससे दूसरों को भी हानि होती है और स्वयं को भी हानि होती है। तो ऐसे कर्मों को भारतीय मनुष्यों ने अशुभ कर्म कहा, कि जिससे न तो स्वयं का भला हो, कल्याण हो, न दूसरों का हित कल्याण हो। तो ऐसे कर्मों को भारतीय मनुष्यों ने अशुभ कर्म की संज्ञा दी। और तीसरे प्रकार के कर्म उन्होंने कहा कि मिश्रित कर्म है। कुछ कर्म मनुष्य ऐसे करता है जो
शुभ भी हैं, दूसरों के हितकारी भी हैं और अहितकारी भी हैं। जैसे हम नैतिक रूप से धन को एकत्र करें और एकत्र करने के बाद में वो शुभ कर्म हो गया, वो पैसा आपका धन एकत्र हो गया, और उसको किसी अशुभ कार्य में लगा दें जिससे लोगों का हित होने लगे, तो अशुभ कर्म हो गया वो। ऐसे नाना प्रकार के कर्म हैं जिनके बारे में विचार कर सकते हैं कि वे शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। तो शुभ कर्म भी हैं, अशुभ कर्म भी हैं, उनको भारतीय मनीषियों ने निश्चित कर्म कहा। और तीसरी बात ये कही कि जो अशुभ कर्म है वह या तो मानसिक रूप, दो प्रकार की क्रियाएं कही। एक तो मानसिक कर्म जो मन से विचार होता है, जैसे हमने किसी के विषय में कुछ हितकर कल्याणप्रद सोचा, तो वह जो कर्म है वह मानसिक हितकारी शुभ कर्म है। वो मन से शुभ सोचा, किसी के विषय में हमने अहितकर सोचा तो वो मानसिक अशुभ कर्म है। तो इस प्रकार मानसिक और जो शुभ भी सोचा और अशुभ भी सोचा, तो ये जो मानसिक कर्म हुआ वो निश्चित प्रकार का हो गया। तो उस चूंकि पहले मन से कर्म होता है, मन से विचार होता है, और मन से विचार होने के बाद में फिर वो क्रियान्वित होता है, उसमें हमारी क्रियाशीलता होती, चेष्टा होती है। तो क्रियाशीलता और चेष्टा होने पर वो कर्म का प्रयोगात्मक स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो ऐसे कर्म को क्रियान्वित कर्म कहा कि ये किया गया। एक तो मानसिक प्रकार और दूसरा उसका मन से विचार किए गए कर्म का क्रियान्वित प्रकार। तो दो प्रकार के कर्म हो गए, मानसिक कर्म, क्रियान्वित कर्म। वह भी उनकी भी तीन श्रेणियां हैं, शुभ मानसिक कर्म, अशुभ मानसिक कर्म और मिश्रित मानसिक कर्म। शुभ क्रियान्वित कर्म, अशुभ क्रियान्वित कर्म और मिश्रित क्रियान्वित कर्म। तो जब किसी कर्म का क्रियान्वयन हो जाता है तो वह जो है क्रियान्वित कर्म कहा जाता है। अब भारतीय मनीषियों ने कहा कि जो भी हम मन से विचार करते हैं, मन में हमारे जो विचार आता है, चाहे वो शुभ प्रकार का हो, चाहे अशुभ प्रकार का हो, चाहे निश्चित प्रकार का हो, वह परमात्मा की व्यवस्था के अधीन उसको संग्रहित किया जाता है। जैसे चूँकि मन जो है वो श्री भगवान की अपरा प्रकृति है, इसको समझें आप। मन जो है वो श्री भगवान की अपरा प्रकृति, यानी मन जो है श्री भगवान की अपरा प्रकृति का अंग है। तो जो अपरा प्रकृति हमारी है वह भी श्री भगवान के से ही संलग्न है। इसलिए मन में जो विचार आता, अशुभ, शुभ और मिश्रित जो भी विचार आता है, उसको भी संग्रहित किया जाता है, उसको एकत्रित किया जाता है। और फिर जो जो कर्म क्रियान्वित होता है वह भी जो है वह भी परमात्मा की व्यवस्था में उसको भी संग्रहित किया जाता है। तो ये जो एकत्र करने का जो कार्य है, ये बहुत बड़ी विशाल व्यवस्था है परमात्मा की, कि वे सारे कर्म समस्त मानवों के द्वारा जो कर्म होते हैं, शुभ अशुभ और निश्चित प्रकार के, चाहे वो मानसिक कर्म हो चाहे वो क्रियान्वित कर्म हो, वे सारे के सारे संपूर्णता से एकत्रित किए जाते हैं, जैसे कोई डाटा फीड कर दिया जाए। ये भारतीय मनीषियों का कथन है। और तर्क से ये स्पष्ट भी होता है। ये कैसे स्पष्ट होता है, ये बात की बात है। तो भारतीय मनीषियों ने कहा कि जो कर्म
हमारे द्वारा किए जाते हैं, शुभ अशुभ और निश्चित, उन सारे संपूर्ण कर्मों का संपूर्णता से संचयन होता है, उनका एकत्रीकरण होता है, ये भारतीय मनुष्यों ने कहा। फिर तीसरी बात ये कही कि जो अशुभ कर्म है वे भी परिणाम देते हैं, वो अशुभ परिणाम देते हैं। जैसे हमारे सामने जो दुख प्रकट होते हैं वह अशुभ कर्मों का ही परिणाम है। सुख प्रकट होता है या अनुकूलता प्रकट होती है, वह भी वह जो है शुभ कर्मों का परिणाम है। और जो सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता का जो मिश्रित भाव प्रकट होता है वह भी जो है वह हमारे कर्मों के परिणाम से प्रकट होती है। ये भारतीय मनुष्यों ने स्पष्ट रूप से कहा। और देखने में जब हम ये विचार करते हैं, देखते हैं क्या ये भारतीय मनुष्यों के कथन का कथन सही है, तो ऐसा हमको लगता है कि उनके द्वारा जो कहा गया है वह सही है। तो जो जीवन यात्रा है मनुष्य की, वह शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के क्रियान्वयन से चलती रहती है, निरंतर गतिशील रहती है। तीसरी बात, चौथी बात यह है कि भारतीय मनुष्यों ने और अन्य के धर्म में जो अन्य प्रकार के अन्य संप्रदाय जो विश्व में हैं, उन सभी संप्रदायों के जो मनुष्यों ने ये विनिश्चित किया कि शुभ कर्म कौन है, अशुभ कर्म कौन है और मिश्रित कर्म कौन है। लेकिन जितना कार्य भारतीय मनुष्यों ने इस विषय पर किया उतना अन्य संप्रदाय के लोगों ने नहीं कर पाया। ये हमको अपने शास्त्रों के अवलोकन से विदित होता है, ज्ञात होता है। तो शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, मिश्रित कर्म क्या है, और इसका शुभ परिणाम क्या है, अशुभ परिणाम क्या है, मिश्रित परिणाम क्या है, उसकी व्याख्या भी की, उसको भी वर्गीकृत किया, उसको संकलित करके वर्गीकृत किया कि यह शुभ कर्म है, ये शुभ कर्म है, और इसका ये अशुभ परिणाम है, ये इसका ये फल है। तो प्रत्येक कर्म के परिणाम को प्रकट किया, बताया कि ये होगा। और जो पांचवी बात कही वह ये कही कि जो हमारे शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, शुभाशुभ कर्म होते हैं, मिश्रित कर्म होते हैं, शुभ कर्मों का संकलन होता है, अशुभ का भी होता है और मिश्रित का भी होता है। और ये विनिश्चय जो है शास्त्रों के द्वारा होता है। शास्त्रों का ये कार्य है कि ये विनिश्चय शास्त्रों के द्वारा होता है, कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा अशुभ है, कौन सा मिश्रित है। इसका जो विनिश्चय है, इसका जो निर्धारण है, इसका जो तय करना है, वह शास्त्रों के माध्यम से होता है कि शास्त्र ही इसमें प्रमाण है। कार्य व्यवस्थित हो, कार्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तो शास्त्र को प्रमाण माना वहाँ पे। कर्म तो हम करते हैं, लेकिन कर्म क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जो व्यवस्था है वो शास्त्रों के द्वारा है, और ये विनिश्चय भी उन्हीं के द्वारा किया गया है, उसके परिणाम का विनिश्चय भी उनके द्वारा किया गया है। तो सारा का सारा संपूर्णता से जो ये कर्मों का जो क्रियान्वयन और स्वरूप और उसके परिणाम का निश्चय, ये समग्रता से भारतीय मनुष्यों ने शास्त्रों में किया। तो ये जो शरीर है, क्योंकि कर्मों का संपादन चाहे मानसिक रूप से हो और चाहे वह शारीरिक रूप से हो, स्थूल शरीर से हो, क्योंकि स्वप्न की अवस्था के जो कर्म होते हैं उनका परिणाम नहीं होता। जागृत अवस्था में जो हम कर्म करते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से हों और चाहे वो शारीरिक रूप से हों, तो उनका परिणाम होता है। इसलिए जो विद्वान लोग हैं
वो बहुत ही सोच समझकर कर्म करते हैं कि ये कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति, क्यों कर्म की गति गहन है, उसका जो स्वरूप है वो भी कठिन है और उसका जो परिणाम है वह भी जान पाना कठिन है। अब अग्रिम बात जो है, छठी बात ये है कि किस कर्म का क्या परिणाम कब प्रकट होगा। ये भी अव्यक्त बात है कि परमात्मा की व्यवस्था में कौन सा कर्म कब प्रकट हो जाएगा, ये भी हम जानते नहीं हैं। किस कर्म का क्या परिणाम होगा और वह उसका प्रकटीकरण किस काल में होगा, इस तथ्य की भी सज्ञानता हमारे अंदर नहीं है। तो ये जो कर्म का विज्ञान है, क्योंकि सारे संपूर्णता से कर्म जो हैं इस शरीर के द्वारा ही किए जाते हैं और उनका फल प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? उसी प्रकार जैसे क्षेत्र यानी खेत में जब हम बीज बोते हैं तो बीज भी प्रकट हो जाता है बाद में। गेहूं का बीज है तो गेहूं प्रकट होगा, और जिस किसी भी अन्न का बीज है तो चूँकि अन्न भी असंख्य प्रकार के हैं, तो वे सारे वनस्पतियों का जो प्रकटीकरण है, उनका जो फल है, वह भी बीज के अनुसार ही प्रकट होगा। ऐसा नहीं है कि आप गेहूं बोएं और वो धान के रूप प्रकट हो जाए। जो गेहूं बोया है तो गेहूं के रूप में ही वो प्रकट होगा। वैसे ही जो अगर आपने शुभ कर्म किए हैं तो शुभ कर्मों का जो प्रकटीकरण है वह शुभ ही होगा, अशुभ नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान ने कहा कि क्षेत्रम इस शरीर को, इस क्षेत्र को क्षेत्रम इसको क्षेत्र कहा गया है। क्षेत्रम इति अभिधीयते, कि यह जो है क्षेत्र, ये शरीर जो है क्षेत्र नाम से कहा गया है। ये क्यों क्षेत्र नाम से कहा गया? क्योंकि जैसे एक खेत में जिस प्रकार का बीज पड़ता है और उसी प्रकार के पौधे और बीज अंकुरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही इस शरीर में जिस प्रकार के कर्म होते हैं, अशुभ कर्मों से अशुभ परिणाम, शुभ कर्मों से शुभ परिणाम और मिश्रित कर्मों से मिश्रित परिणाम का प्रकट होना निश्चित है। ये परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार होता है। इसमें कोई भी दो मत नहीं है, इसमें एक ही तथ्य है। तो जैसे खेत में प्रकट होता है, जिस प्रकार का बीज है उस प्रकार के बीज प्रकट होते हैं, वैसे ही भगवान ने कहा कि इदम शरीरम, ये जो शरीर है, ये जो आपका शरीर प्रतीत हो रहा है और इस शरीर से जो क्रियाएं हो रही हैं, संपूर्णता से जो क्रियाएं हो रही हैं, उसका जो परिणाम है वह उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे एक खेत में जो बीज डालते हैं और बीज डालने के उपरांत उसका जो अन्न का प्रकटीकरण होता है उसी प्रकार का होता है जैसा बीज पड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि क्षेत्रम इति अभिधीयते, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अशुभ कर्मों का जो परिणाम है वो अशुभ रूप से उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे खेत में बीज, गेहूं का बीज डालने से गेहूं ही प्रकट होता है। शुभ कर्मों के का जो परिणाम है वह शुभ रूप में उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे धान के बीज से धान प्रकट होता है। और निश्चित कर्मों के परिणाम से निश्चित फल प्रकट होता है। ये श्री भगवान ने कहा कि इसलिए जो शरीर है, जैसा हम देखते हैं कि जिसे खेत से प्रकट होता है, जैसे प्रत्येक खेत से भी वैसी ही व्यवस्था प्रकट होती है, वैसा ही बीज प्रकट होता है जैसा डाला गया है। तो क्षेत्रम इति अभिधीयते, इसे क्षेत्र कहा गया है।
इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र खेत को भी कहते हैं, खेत कहते हैं। तो खेत से जैसे परिणाम होते हैं वैसा ही परिणाम ये शरीर भी देता है, इसलिए इसको क्षेत्र कहा गया है। अब इसका जो 7वीं बात हम कहना चाह रहे हैं, ये जो कर्मों का परिणाम है, भारतीय मनुष्य ने कहा ये जो कर्मों का जो परिणाम है, यह कर्मों का परिणाम हमारे पुनर्जन्म का आधार भी है। ये 7वीं बात भी मनुष्य ने कही हमारे, कि जो ये हम देखते हैं कि नाना प्रकार की जो संसार में कीट पशु पक्षी आदि योनियाँ हैं, तो इन योनियों में जो प्रकटीकरण है, या हम ये देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार की जो ये व्यवस्था है कि कोई गरीब है, कोई धनवान है, या कोई अच्छी स्थिति में उत्पन्न हो जाता है, तो ये संपूर्णता से जो प्रकटीकरण है, ये जो अग्रिम जन्म है, इस जन्म में जो भी हमने कर्म किया है, तो उस कर्म का जो प्रकटीकरण है वह हमारे जो अग्रिम जन्म है वहाँ तक जाता है। ऐसा नहीं कि इसी जन्म पर रहता है, इस जन्म में तो प्रकट होता है। 2 प्रकार के कर्मों का परिणाम 2 प्रकार से प्रकट होता है। संचित कर्मों का जो उसका कर्म हमारे द्वारा होते हैं, शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म जो होते हैं, उन कर्मों का जो परिणाम प्रकट होता है वो 2 स्वरूप में प्रकट होता है। एक स्वरूप में इस जन्म में उसका उपभोग कर लेते हैं, और जो हमारे अग्रिम जन्म का जो विनिश्चय होता है वह भी इन्हीं शुभ और अशुभ और मिश्रित कर्मों के परिणाम से ही होता है। ऐसा भारतीय मनुष्य शास्त्रों का कथन है। इससे बहुत अनेक संप्रदाय के लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, लेकिन हमको पुनर्जन्म मानना पड़ता है, क्योंकि संसार में जो विषमता है अनेक प्रकार की, ये विषमता के कारण हमको पुनर्जन्म मानना पड़ता है। तो श्री भगवान ने कहा कि क्षेत्रम इति अभिधीयते, इस जन्म में कर्म का परिणाम होगा, और इस जन्म के उपरांत जो अग्रिम जन्म है उसमें भी ये कर्म ही आधार होंगे। 2 प्रकार की बातें, एक तो क्षेत्रम, इस क्षेत्र से जो इस शरीर रूपी क्षेत्र से जो हम कर्म करते हैं उसका परिणाम जो है वह समय के साथ प्रकट होता है। जैसे खेत में डाले हुए बीज भी समय के साथ अंकुरित होते हैं और समय के साथ फल देते हैं। तो ये तो जो खेत में बीज पड़ा हुआ है, तो ये तो हमको दिखता है कि ये इस समय इतने समय के बाद वो फलदायी हो जाएगा, लेकिन इसमें जो अंतर है, शरीर के द्वारा जो कर्म किए गए उनके परिणाम के प्रकटीकरण में जो अंतर है वह परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार होता है। इसमें स्पष्ट होता है इतने दिनों के बाद ये फल देगा ये, लेकिन ऐसा कर्मों के विषय में नहीं है। तो इसलिए क्षेत्र कहते हैं क्षेत्रम इति अभिधीयते, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये हे अर्जुन, ये जो शरीर है, ये हमारा जो शरीर दिख रहा है, यह क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह खेत में डाले गए बीज की तरह से ही कर्मों का परिणाम देता है, कर्मों का प्रकटीकरण करता है। कर्म भी हमारे जो हैं वह समय के साथ स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जैसे खेत में डाला हुआ बीज अंकुरित होता, समय के साथ अंकुरित होता है, वैसे ही इस शरीर रूपी क्षेत्र में डाले गए कर्म रूपी बीज भी समय के साथ